अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज के ब्लॉग में आपको मैं बड़ा खुश नजर आ रहा हूँ। क्यों नजर आ रहा हूँ जनाब, वजह आपको अभी पता चल जाएगी। तो जनाब जैसा कि आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आई है और जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो वजीर आला बनी है, उन्होंने जनाब बच्चों के लिए इतना काम किया है, इतनी जनाब इंटर्नशिप स्कीम्स दी हैं कि मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे बेचारे न्यूली डिग्रियां लेके बैठे होते थे फ्री, उनको उन्होंने फारिग नहीं बैठने दिया जनाब। उनको उन्होंने उसी टाइम पे जो है वो रोजगार प्रोवाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जनाब। जिसमें जनाब आपको मैं 2 से 3 स्कीम्स उनकी बताना भी चाहूंगा, ताकि जनाब आपको प्रूफ साथ साथ हम देते रहे ना कि क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या काम हो चुके हैं। सबसे पहली जनाब जो उनकी स्कीम जिन्होंने बच्चों पे जनाब बड़ा जो है ना एक शफकत का हाथ रखा था, वो थी जनाब मोटर बाइक्स वाली स्कीम, जिसमें जनाब 20,000 जो है वो बाइक्स के साथ सब्सिडी दी गई थी बच्चों को। ठीक हो गया। जिनमें जनाब 19,000 बाइक्स जो है वो जनाब पेट्रोल थी और जनाब 1,000 जो वो ईवी बाइक थी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। ठीक है। उनमें हर कैटेगरी की जो वो बाइक थी, उसमें हर कैटेगरी की जो है वो स्कूटी थी लड़कियों वगैरह के लिए भी। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब 1,000 एग्री ग्रेजुएट्स के लिए जनाब इंटर्नशिप का जो है वो सिस्टम किया गया था, और मेरे अपने कितने ही दोस्त जनाब कर रहे हैं। और जब मैं वीडियो मेन पे जनाब घर गया हूँ और उन्हीं एग्रीकल्चर ऑफिस में वो बच्चे भी आके बैठे होते थे, उनसे मैं पूछता था कि क्या सीन है, तो बताते थे जनाब कि बिल्कुल जो है वो अच्छा सीन है और बिल्कुल ओके सीन है, यानी कि जनाब ये चीज़ें बिल्कुल हो रही हैं। उनको जनाब उनके पैसे भी मिल रहे हैं, उनको उनकी तनख्वाहें भी मिल रही हैं, और उस सारे प्रोसेस को जो वो इंजॉय कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि उनकी लर्निंग हो रही है उस सारे प्रोसीजर में, प्रॉपर जो फील्ड वर्क उनसे करवाया जा रहा है। ठीक है। तो ये उसके बाद फिर जनाब स्मोक से रिलेटेड जनाब क्लाइमेट चेंज की एक आई थी जनाब इंटर्नशिप। उस पे जनाब 25,000 रुपए तक हुकूमत ने दिया था। जो 1,000 एग्री ग्रेजुएट वाली थी स्कीम, उस पे जनाब हुकूमत ने 60,000 रुपए दिया था। एक नया बच्चा जो डिग्री करके भी फारिग हुआ है, उसको 60,000 रुपए जनाब कोई नहीं देता एक एग्री ग्रेजुएट को। ठीक है। 40-45,000 रुपए रखते हैं, चाहे जनाब जो मर्जी कर लें, और उस पर भी शर्तें जनाब इतनी सारी होती हैं। वो कहते हैं जी एक्सपीरियंस लेके आओ, ये स्किल लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। लेकिन ये स्कीम ऐसी थी जिसमें जनाब आपको आपका जनाब जो डाटा था उसकी बेस पे जनाब आपकी सारी जो है वो कुरानदाजी की गई थी और आपको फिर भर्ती कर लिया गया था। ठीक हो गया। यानी कि इसमें कोई खजल खुआरी वाला सीन बिल्कुल भी नहीं था, और ना अल्हम्दुलिल्लाह है जनाब। बैच 3 जो है ना, उसमें जनाब बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जनाब जो बैच 3 आया है उसमें जो तनख्वाह है वो 25,000 से बढ़ा के सीधी सीधी 60,000 रुपया कर दी गई है। यानी कि एग्री ग्रेजुएट्स के बराबर उनको भी जनाब अब तनख्वाह मिलेगी। ठीक हो गया। और क्लाइमेट चेंज के जनाब जो बैच 3 आया है उसके मेन जो जनाब नुकात है ना, वो तो यही है कि अपने इन्वायरमेंट को ठीक किया जाए, ताकि हम एक आम और साफ आबो हवा में जो है, एक नेचुरल आबो हवा में जो है वो सांस ले सके। ना कि जनाब हम जब कोई चीज़ इनहेल करें तो वो गला भी खराब हो जनाब, दिमाग भी खराब हो, सर भी खराब हो, और दर्द ही ना जाए जनाब आपके सर से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो फिजा बिल्कुल पाक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। और इसके लिए जनाब जब वही बात है कि जब हम बीट कमेंट पे गए हैं तो एग्रीकल्चर ऑफिस में हमने डिफरेंट तरह के जो है ना वो काम देखे और डिफरेंट तरह की फोर्सेस देखी। उनमें एक काम ये भी होता था कि स्मोक के लिए प्रॉपर जो है वो सारी जो है वो पेट्रोलिंग होती थी। और मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया भी था कि हम स्मोक के लिए आए हुए हैं। ठीक है। ताकि जनाब अगर किसी ने आग लगाई हुई है मुंजी के मुंडों को, तो जनाब उनको जो है वो फाइन किया जाएगा, इवन के जेल भी की जाएगी, FIR होती है पूरी पूरी। तो जनाब उन सारी चीज़ों को क्यों प्रिवेंट किया गया, ताकि अपने जो माहौल को है ना वो स्मोक से पाक रखा जाए, अपनी आबो हवा को जो है वो आलूदा ना होने दिया जाए। ठीक है। तो जनाब जो बैच 3 आया उससे मुतालिक सारी डिटेल आपको फिर देते हैं उस पम्फलेट के तहत जो कि हुकूमत ने प्रोवाइड किया है। तो जनाब ये है पम्फलेट जो कि हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये हेडलाइन है। और उसके बाद जनाब ये है 3rd बैच। उसके बाद जनाब रजिस्ट्रेशन आप कब तक करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है, वो है जनाब 10 दिसंबर 2024। यानी कि जनाब 10 दिसंबर 2024 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी जनाब तकरीबन पूरा हफ्ता आपके पास है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई करें। अगर पहले पहले पाए वाला भी सिस्टम होता है तो आप जनाब उसमें भी जो है वो सिलेक्ट हो जाएं। मेन चीज़ क्या है कि इस इंटर्नशिप में आपको पूरी पूरी सहूलत दी जाती है कि आप बताएं आप कहाँ पे करना चाहते हैं। हुकूमत अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि आपकी मर्जी से आपको भेजेगी जहां आप जाना चाहते हैं। यानी कि आप अपने घर के पास पास भी अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस। ठीक है। आप कहें जी जिस तरह मैं शेखुपुरा से हूँ, मैं कहूँ जी मैं शेखुपुरा में करना चाहता हूँ, तो शेखुपुरा के एग्रीकल्चर ऑफिस में जनाब मुझे जो है वहाँ पे तैनात कर दिया जाएगा, और जो भी मेरी ड्यूटीज हैं वो मुझे बता दी जाएंगी। इससे आसान क्या होगा,
आपकी मर्जी से आपको जॉब मिल रही है जनाब, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जाएंगे, आप अपनी मर्जी से जो है वहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद जनाब जैसा कि मैंने बताया है कि तनख्वाह जो है वो 60,000 रुपये कर दी गई है, ठीक हो गया जनाब। उसके अलावा जनाब सर्टिफिकेट मिलेगा कम्युनिटी सर्विसेज का, किसकी तरफ से जनाब, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एंड पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन फॉर एडमिशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, ठीक हो गया जनाब। यानी कि जनाब जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जनाब पंजाब हायर एजुकेशन की तरफ से भी आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। एलिजिबिलिटी की जनाब अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले भी बताया गया था कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जो है ये स्कीम्स हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि प्रेफरेंस दी जाएगी जनाब फ्रेश ग्रेजुएट्स को जिन्होंने जनाब पिछले 2 साल में जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद जनाब जो एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है वो बताई गई है 18 से 25, यानी कि जनाब अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल है या उसके दरमियान में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनाब अप्लाई करने का तरीका फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ये लिंक प्रोवाइड किया गया, तो किस तरह से जो है आपने जाना है, अप्लाई करना है, वो सारा प्रोसीजर फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो जनाब अभी हम आ चुके हैं उस पेज पे जहाँ से हमने करना है अप्लाई, और जनाब ये वेबसाइट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और जनाब यहाँ पे हेडलाइन हमारे पास है CM पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम बैच 3, जो कि जनाब इंटर्नशिप का नाम भी है। और जनाब बैच 3 इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि जो बैच है ये तीसरा है और जो फॉर्म है वो पुराना नहीं बल्कि अभी का है, ठीक है। और जनाब जो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ फॉर बैच 3। उसके बाद जनाब नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जनाब आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, कोशिश करनी है कि कोई भी गलती ना हो। उसके बाद जनाब फादर्स नेम, ठीक है, फादर नेम भी जनाब आपने लिख देना है और कोशिश करनी है इसमें भी कोई जो है वो स्पेलिंग की गलती ना हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने जनाब अपनी ठीक जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद जनाब आ जाता है CNIC नंबर विदाउट डैशेज आपने लिखना है, ठीक है। जिस तरह आप शेखुपुरा का है ना 35404 आगे डैश आता है, तो उसके बाद फिर नंबर्स आते हैं, फिर आखिरी डिजिट से पहले फिर डैश आता है, वो डैशेज हमने नहीं लिखने, विदाउट डैशेज हमने जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और वो भी बिल्कुल ठीक लिखना है विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है, ताकि बाद में मसले मसाइल का शिकार हम ना हो। उसके बाद जनाब हमने जेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर हैं तो अदर। उसके बाद जनाब डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे, ठीक है। और जनाब मेन चीज़ ये, अगर मैं शेखुपुरा से हूँ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है वो शेखुपुरा का है, तो आपका डोमिसाइल जहाँ का भी है आपने उस शहर का नाम लिख देना है। उसके बाद है जनाब फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर जनाब आपने वो देना है जो कि आपका फुली एक्टिव हो, व्हाट्सएप नंबर हो, ताकि जनाब अगर वो आपको व्हाट्सएप पे भी करना चाहें लिंक तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और अगर जनाब आपको वो पैसे को मैसेज करना चाहें या आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आपका नंबर एक्टिव होना चाहिए, तो आपसे ताकि बात कर सकें। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है ईमेल एड्रेस, और जनाब ईमेल एड्रेस की अगर हम बात करें तो ये भी आपने फुली जो है वो एक्टिव देना है, फुली वो देना है जो आप जिसको जो है वो बार बार रिव्यू कर सकते हो, जिसको आप जनाब देखते हो और चलाते हो, ठीक है। क्योंकि जनाब मेन चीज़ें जो है वो आजकल जो है वो बिल्कुल ईमेल पे ही आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नंबर्स पे भी नहीं बल्कि ईमेल पे ही आती हैं, ठीक है। किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन, किसी भी किस्म की जो है वो अपडेट अब ईमेल पे ही आती है, तो ईमेल जो है वो आपको ऐसी देनी है जो कि आपकी ठीक हो, जो आप चलाते हो। उसके बाद जनाब करंट एड्रेस, करंट एड्रेस उसको बोलते हैं जहाँ पे आप इस टाइम पे रह रहे हैं। जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इस टाइम हूँ तो मैं करंट एड्रेस दूंगा अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जनाब परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब आपके घर वाले कहाँ रहते हैं, आपका ताल्लुक किस शहर किस घर से है, ठीक है। आपने उस घर का जो है वो वहाँ पे लिख देना है एड्रेस, वो जो आपका परमानेंट एड्रेस कंसीडर होगा। उसके बाद जनाब नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि जनाब किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है। उसके बाद जनाब हमने बताना है अपना नेम ऑफ डिग्री, यानी कि हम कौन सी डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एग्रीकल्चर डिग्री है, तो जनाब मैंने वो लिख देना है, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आ जाता है जनाब फिर ईयर ऑफ पासिंग डिग्री के, किस ईयर में जो है वो आपने डिग्री पास की है, और साइड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट 2 ईयर्स का डाटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा कि है ही लास्ट 2 ईयर्स वालों के लिए, तो आप वही लोग जो है वो इनको कर सकते हैं। उसके बाद जनाब CGPA पूछी गई है, टोटल CGPA कितनी है और ऑब्टेन्ड कितनी है, यानी कि टोटल में से आपकी CGPA कितनी आई है, ठीक है। जिस तरह हमारी 4 है तो टोटल ये 4 है, और जितनी आपकी बनेगी 3 पॉइंट समथिंग वो आप इधर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जनाब प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस स्कीम का हुसन ये है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहेंगे, और आपको जनाब 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, कि आप 3 प्रेफरेंसेस जो है वो रख सकते हैं, ठीक है।
3 प्रेफरेंसेस में आप जोन सी प्रेफरेंस भी कहेंगे आपको जनाब वो मिल जाएगी, ठीक है। पहली ना मिले तो दूसरी, दूसरी ना मिले तो तीसरी, तो आपको मिल ही जाएगी। इसीलिए आपसे 3 प्रेफरेंसेस पूछी गई हैं। उसके बाद जनाब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने कुछ लगाने हैं, ठीक है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ डोमिसाइल आपने लगानी है, ठीक है। आप स्कैन करवा लें और बाद में जनाब जो फाइल है यहाँ पे अटैच कर लें। उसके बाद जनाब स्कैन्ड कॉपी ऑफ CNIC जनाब वो स्कैन करवा लें और यहाँ पे अटैच कर दें। उसके बाद जनाब डिग्री की जनाब कॉपी जो है वो आप स्कैंड यहाँ पे साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद जनाब आई एग्री टू द अंडरटेकिंग्स। अंडरटेकिंग मतलब कि जितना कुछ मैंने लिखा है, जो कुछ मैंने बताया है वो सब कुछ मैंने सच लिखा है, कोई ऐसी झूठ वाली बात नहीं है। उसके नीचे जनाब ये मैथ की एक प्रॉब्लम है वो आपने सोल्व कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद जनाब आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है ये सबमिट हो जाएगा। तो भाईजान ये सारा प्रोसीजर था इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने का, ठीक हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की इंटर्नशिप जो है वो आती रहनी चाहिए और जनाब हम अप्रिशिएट करते हैं इन इक़दामात को, क्योंकि इनसे ही जो है वो बेरोजगारी कम होती है, ठीक है। लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते कि पढ़ लेते हैं लेकिन वहाँ में जॉब्स ही नहीं मिलती, वो बेचारे जो टेंशन का शिकार, घर वाले भी खुद भी। लेकिन इस तरह से जो इनिशिएटिव्स आते रहते हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं आपको भी, हमें भी, हमारी फैमिलीज को भी, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि फर्म्स क्या पूछती हैं, अपना जनाब तजर्बा लेके हैं, स्किल लेके हैं। अब जब आप रखेंगे तो तजर्बा आएगा ना, तो रखते भी नहीं है, तजर्बा भी फिर इस तरह से नहीं आता, या फिर आप बिल्कुल ही लो लेवल पे चले जाते हैं फिर तजर्बा हासिल करने के लिए। लेकिन इस तरह की जो स्कीम है वो आपको साथ साथ तजर्बा भी देती हैं और साथ साथ आपको फील्ड वर्क का इतना नॉलेज देती हैं, यकीन करें शायद आप वो अगर कहीं और भी आप काम करें तो शायद आप वहां से इतना हासिल नहीं कर सकते। क्यों कि खुद आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की तरह फील्ड में जाना पड़ता है, खुद लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, हर तरह का कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, बात करने का, किसी को जो है वो मनाने का, या जनाब अपनी बात किसी तक पहुंचाने का। पूरे आप एक्सटेंशन ऑफिसर भी बन जाते हैं इस पूरे प्रोसीजर में, ठीक हो गया। तो जनाब फिर ये था आज का व्लॉग और ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी और आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी जनाब जो बात आपको समझ ना आई हो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बता दूंगा और आपके जो भी मसले मसाइल हुए वो क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये भी करते हैं जनाब फिर आज के व्लॉग को एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।